हमारे साथ हैं दिलीप कुमार विमल, अम्बेडकर नगर से आते हैं लेकिन फैजाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं। विमल जी, मैं लगातार इस कार्यक्रम को कवर करता रहा हूँ बहुत ज़माने से। आज मुझे कुछ उत्साह, भीड़, लोग, कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्यों? 2027 में बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के बल पर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इसलिए लोगों में अति उत्साह है और ये उत्साह अभी 2027 तक पूर्ण रूप से कायम रहेगा। कारण ये है कि आज जो केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है, ये सत्ता में आने के लिए कई दर्जन बार अनेकों झूठ बोले। आज बेरोजगार है, किसान है, छात्र है, महिलाएं हैं, ये सब अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनमानस आदरणीय बहन जी की सरकार को 4 बार देख चुकी है। आज हर चट्टी चौराहों पर, हर गाँव में, हर गलियों में ये चर्चा लोग करने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अमन चैन का राज कोई दे सकता है, विकास कोई करा सकता है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसको ख़त्म कर सकता है, महंगाई पर अंकुश लगा सकती है, तो वह पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की बागडोर सकुशल संभाल सकती हैं। यही मूल कारण है। एक बात विमल जी, आप बहुत पुराने हैं, बिना पिछड़े और मुसलमान के क्या बैतरणी पार होती है? बिल्कुल नहीं होगी। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता आदरणीय बहन जी के निर्देश पर जिस भी गांव में जाते हैं, जिस भी पोलिंग बूथ पे हम कमेटी गठित करने जाते हैं या किसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए जानकारी देने जाते हैं, तो उस मोहल्ले में हर घर पे जा कर के हम अपनी बात को कहने का काम करते हैं। आज बड़े पैमाने पर आप देख रहे होंगे कि 9 अक्टूबर के बाद से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो और अनुसूचित जाति के वे लोग जो कहीं न कहीं किसी के बहकावे में पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हो गए थे, आज वो सब लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का सर्व समाज में से खास तौर से मुस्लिम समाज, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ चट्टान की तरह आपको खड़ा होता हुआ नजर आएगा। अरविंद गौतम जी, आप अम्बेडकर नगर से आते हैं। अम्बेडकर नगर में लोगों का खाता नहीं खुलता था, ऐसा क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला? वजह जो है कई कारण हैं जो है उसमें जो है जैसे मौसम में परिवर्तन होता रहता है, वैसे राजनीति में परिवर्तन होता रहता है। तो लेकिन इस बार जो है मतलब है, जब से माननीय बहन कुमारी मायावती जी 9 अक्टूबर को रैली करी है, तो हमारी पार्टी के ऊपर तमाम लोग आरोप लगाने का काम करते रहते थे। बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई है। लेकिन जब से वो रैली हुई है तब से हम लोग जो है चौराहे चक्की पे जाते हैं, बैठते हैं, तो लोग ये कहना चालू कर दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की इस बार सरकार बन सकती है। जबकि अभी चुनाव में लमसम 11 महीने बाकी है। तो 11 महीने में जो पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने जो दिशा निर्देश देने का काम किया है कि बूथों पे जाइए, सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम करिए, तो निश्चित तौर पर अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी अगर सर्व समाज में भाईचारा बनाने का काम करेंगे तो 2007 की तरह हम 2027 भी दोहराने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पक्का? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, ये आपने सुना कि ये नौजवान देख रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ खड़े हैं, इनका नाम जो है अजय कुमार है। अजय कुमार गौतम भी लगता है आगे। तो अजय कुमार गौतम एक तेजतर्रार युवा के रूप में जाने जाते हैं। अजय मियाँ, क्या लगता है आपको? युवाओं ने ठाना है 2027 में बहन जी को आना है। एक बाराबंकी में आपने मुस्लिम विकेट बहुत गिरा दिए, कहीं हफीज़ भारती आ रहे हैं, कहीं तालिब नजीब आ रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? ये सब मेरा देन नहीं, ये माननीय बहन जी की देन है। आज बहन जी में जो इससे पहले मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं भटक रहा है, 2022 में देखा, 12 में देखा, 17 में देखा, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम हो रहा है। और बाराबंकी में अभी और भी मुस्लिम समाज बहुत जल्द ही पार्टी हम लोग शामिल कराने वाले हैं। नाम बताइएगा। नाम अभी हम नहीं बता सकते हैं, और जब आप सामने को तलाश करना पड़ेगा भाई, अजय नाम नहीं बता रहे हैं। चलिए, कुछ पिछड़े लोग, हाँ, पिछले समाज से बात हो रही है, बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। विधानसभा, कई विधानसभाओं में है, क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है अभी, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि जान ही रहे हैं जिसका जो भी बहुत लोग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज़ बताओ यार कि बहुजन समाज पार्टी में
पासी भी होता था, कोरी भी होता था, खटिक भी होता था, धोबी भी होता था। ऐसा क्या कारण है कि ये सारे नेता आज गायब हो गए हैं? कुछ नई लीडरशिप इसमें निकाल रहे हैं आप? देखिए, जो भी लोग गए हैं वो बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी थे। आज चाहे बीजेपी में गए हों, चाहे समाजवादी पार्टी में गए हों, वो सभी लोग जो है बहुजन समाज पार्टी में थे और आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा वहाँ महसूस कर रहे हैं। जो यहाँ विधायक होकर के जो काम करा लेते थे, आज वहाँ पर बैठ के डिप्टी सीएम होकर के और मंत्री होकर के, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री होकर के वो काम नहीं करा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ठगा महसूस कर रहे हैं कि जो हमने जो रास्ता चुन लिया है, कहीं ना कहीं अपने उस स्वार्थ के लिए गए थे वहाँ पर, लेकिन जो बहन जी ने जो उनको सम्मान दिया, उस सम्मान के लिए कहीं उनको भटकना पड़ रहा है। देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर घनश्याम चंद खलवार जी दिखाई दे रहे हैं। खलवार साहब, ये यहाँ से वहाँ तक जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये पिछले साल 15 मार्च को थी नहीं। ये अचानक ये कैसी बाढ़ सी आती जा रही, कारण क्या है? 2027 में सरकार बनानी है। आदरणीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनानी है और अभी आदरणीय बहन जी ने समय समय पर जो ट्वीट किया है, समय समय पर जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, प्रेस नोट जारी किया है, जिससे समाज में जागृति आई है। और जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो जिला के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों ने बहुत मेहनत करके ग्रास रूट पर जा करके आदरणीय बहन जी के विचारों को बताने का काम किया है और मानवर साहब के जीवन के बारे में भी, उनकी पूरा संघर्ष के बारे में बताने का काम किया है, जिसका ये परिणाम है। यहाँ पर अब हमेशा हर साल चाहे 9 अक्टूबर होगा और चाहे 15 मार्च होगा, ऐसे ही भीड़ यहाँ पे दिखाई देगा। अगर बहन जी की उपस्थिति हो जाएगी तो यहाँ की भीड़ अपार हो जाएगी और ये तीर्थ स्थल है हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए, और ये हमारे लिए दर्शनीय स्थल है। ये हमारे लिए इसकी पवित्रता बरकरार है और इस नाते से यहाँ पर आकर के अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का लोग काम कर रहे हैं। और आज भी भारी संख्या में जो 9 अक्टूबर की भीड़ थी, उसका लगभग उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन तब भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ आई हुई है। आज अपने नेता स्वर्गीय आदरणीय मानवर कांशीराम साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपने तो कांशीराम साहब को बहुत करीब से देखा है, बहुत ही करीब से देखा है। आपको क्या लगता है उस ज़माने के संगठन में, आज के संगठन में, उस ज़माने के काम करने वालों में, आज के नौजवानों में कोई ट्विटर और फेसबुक पे वो पहुँच गए हैं, बूथ पे नहीं आते हैं, ऐसा आपको भी दिखाई देता है? देखिए, पिछले समय मानवर साहब के समय लगभग 50 साल पहले मोबाइल नहीं था और कार्यकर्ताओं में भी इतनी संपन्नता नहीं थी। और उस समय तो हम लोग जब मीटिंग करते थे DS4 की या BSP की शुरुआती दिनों में, तो जिसको देखते थे, जो कोई प्रधान होता था या कोई माननीय सम्मानित व्यक्ति होता था जिसके पास मोटरसाइकिल होती थी, हम उसको उस कार्यक्रम का मुख्य बनाते थे। और तब से और आज में बहुत परिस्थिति बहुत बदल गई है। आज हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में 3 बार की 4 बार की सरकार बनने के नाते से खुशहाली आई है। लोगों को आदरणीय बहन जी ने नौकरी दिया है, तो लोगों के पास कार हो गई हैं, मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल से बढ़ करके कार हो गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं, तो जिसके नाते से संगठन में काम करने से आसानी हुई है। मानवर कांशीराम साहब के समय में मोबाइल नहीं था और ऐसे मजबूत लोग नहीं थे, वो साइकिल से चल करके ही काम करते थे। मैं खुद घनश्याम चंद खरवार लोकसभा का चुनाव जीता हूँ, उसके पहले मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मैं साइकिल से चलकर 4 विधानसभा तैयार किया था, 4 विधानसभा साइकिल से चल करके तैयार किया था। तो ये जज्बा नए कार्यकर्ताओं में है। नया कार्यकर्ता बाइक से चल करके पार्टी के काम को कर रहा है। खरवार साहब, एक सवाल है, हो सकता है अजीब सा लगे, डॉक्टर अशोक से लेकर त्रिभुवन दत्त से लेकर और उसके बाद घनश्याम कटेरी, आपके धर्मराज निषाद से लेकर बहुजन समाज पार्टी की जो नर्सरी के जो बड़े बड़े पेड़ बन चुके थे, वो सब चले गए, आप क्यों नहीं गए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और संतों, गुरुओं, महापुरुषों का मिशन है। और लगभग मानवर कांशीराम साहब 120 महापुरुषों के बारे में बताते थे। ये तमाम अभी 10-12 महापुरुष यहाँ पे आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो स्मारक बनाए हैं,
सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में, उसमें तमाम ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं। इसके अलावा भी मानवर कांसीराम साहब तमाम महापुरुषों के बारे में बताते थे और हर महापुरुष ने अपना पूरा जीवन समर्पित करके जो विचार दिया है, उसी विचार को लेकर के मानवर कांसीराम साहब जी आगे बढ़े और मानवर साहब के जाने के बाद आदरणीय बहन जी उसी विचारधारा को लेकर के बढ़ी हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी के पहले DS4 में जुड़ा था और उस समय मुझे विचारधारा पसंद आई और मैं विचारधारा के साथ हूँ और मरते दम तक मैं विचारधारा के साथ हूँ, बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, रिजवान राणा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी में क्या कर रहे हैं? मानवर कांसीराम बहुजन समाज पार्टी जो है ऐसी पार्टी है जो तमाम दबे कुचले मजदूर और खास तौर से अक़लियत के लोगों को अगर उचित मान सम्मान और उनका हक हुकूक मिल सकता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। और ये कोई अगर नेता दे सकता है इस देश में तो वो सिर्फ एक नेता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शेरनी बहन कुमारी मायावती जी। इस नाते हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी में हैं। और भी मुसलमान आए क्या? अब अकेले हैं? आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और भी मुसलमान आ रहे हैं। लोग ठगे गए, लोग जो है छले गए, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है वो सही ईमानदारी से जो है वो भाईचारा लागू कर सकती हैं, सही ईमानदारी से जो है इस प्रदेश को चलाने का काम किया है। तो इस नाते मुसलमान जो है वो अब इस वक्त सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय शेरनी बहन कुमारी मायावती जी। ये प्रोफेसर साहब हमारे सामने खड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, संडे की वजह से आ गए या छुट्टी लेके भी आ सकते थे आप? नहीं, हम तो छुट्टी लेके भी आते हैं। 9 अक्टूबर को कौन सा संडे था? अच्छा, नहीं तो छुट्टी लेके ही आए थे। अच्छा, हाँ। मतलब नौकरी पाने के पहले आप पदाधिकारी होते थे, नौकरी पाने के बाद अब तो तनख्वाह उनका मिल रही, लाख रुपए पा रहे हैं, क्या ज़रूरत है? नहीं, क्यों ज़रूरत नहीं है? अब तो और ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, अपने लोगों को बताने की कि नौकरी के साथ भी आप पार्टी का काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर समर्पण है मिशन के लिए तो आप नौकरी के साथ भी पार्टी का काम कर सकते हैं, पार्टी का सहयोग भी कर सकते हैं, तो आर्थिक रूप से भी। नहीं तो वो तो आप मतलब अब तो हो गया ना। नहीं, अभी कहाँ हुआ? अभी जब तक सरकार नहीं बन रही है, जब तक हमारे लोगों का आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी, जब तक हमारे सभी समाज के आखिरी पायदान के व्यक्ति को जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हमारा मिशन चलता रहेगा। तो इस मिशन के लिए आपने देखा तो पिछले 10 सालों में परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बढ़ रहा है अब? हाँ, जब से माननीय बहन जी की सरकार थी 7 से 12, उसके बाद से काफ़ी सुधार हुए। हमारे लोग जो जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए थे उन क्षेत्रों में भी पहुंचे, तो काफ़ी तो सुधार हुआ है जी। पिछले साल के मुकाबले में इस साल की भीड़ में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? इस बार ज़्यादा भीड़ है, पिछले साल तो कम भीड़। कारण क्या? लोग जो सरकार न रहने के कारण बसपा से दूर होते जा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि 9 अक्टूबर की रैली के बाद लोगों में फिर से जोश भरा है। ये हर आदमी कह रहा है कि 9 अक्टूबर ने एक जोश दिया है। क्या चुनाव आते आते कोई बड़ी रैली फिर देखेगा पूरे प्रदेश और देश? अब ये तो माननीय बहन जी से पूछिए, मैं क्या बता सकता हूँ उस पर। मैं तो 3 महीने पहले बताने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा 3 महीने पहले बताऊँ। आमिर जासी, जैन सर, कैसे? आपका आशीर्वाद सर। जी सर। अकेले आ गए? नहीं सर, टीम है सर पूरी। भाई सब बुलाऊं क्या? अच्छा अच्छा जी सर। तो बस सर, क्या लग रहा है सर? आपने जैसे 1 साल पहले कहा था कि 27 में माननीय बहन जी शपथ ले रही है, तो सरकार बन रही है। बस शपथ दिलाने की बात की है, सरकार तो आपको बनानी है। बस सर, आप लोगों का आशीर्वाद हो, बाकी सर लोग मेहनत कर रहे हैं, आप जनसमूह देख रहे हैं सर, लोग आए हैं सर, आज भी बहुत तादाद में लोग आए हैं, यहाँ पे भी आए, इको गार्डन में सब जगह आए हुए सर। ये दिक्कत नहीं है कि चारों तरफ लोग फैले हुए हैं सर? अगर मायावती खुद होती, आकाश आनंद होते या आनंद कुमार होते, कोई बड़ा नेता अगर मौजूद होता तो सब एक जगह होते हैं, वैसे सब फैले हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हो रहा है काम, तो ठीक है, अच्छा बढ़िया हो रहा है। लोग देख भी रहे हैं, जैसे कुछ लोग अगर नहीं देख पाते, उस समय इतनी भीड़ थी, उस समय कुछ लोग अंदर नहीं आ पाए थे, तो आज उस तरह घूम भी रहे हैं उस तरीके से, और मतलब अपनी अपनी तरीके से कुछ फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम लोग आए इकट्ठे होकर एक तरफ से। तो ये आपका क्या है, महापुरुषों का स्मारक है या आपका मंदिर? हम लोगों के लिए तो मंदिर है, सब कुछ है। मतलब यहाँ पे आके हम लोग धन्य महसूस करते हैं, और परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत धन्यवाद, आभार कि हम लोगों के लिए उन्होंने एक ऐसे प्रेरणा स्थल, ऐसे स्मारक स्थल बनाए हम लोगों के लिए कि जहाँ पे हम लोग जाके अपना सुख दुख जो भी चीज़ हमारी वो हम लोग बांट सकते हैं, कर सकते हैं वहाँ पे।
मतलब आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब उन्होंने हम जितने भी दलित, गरीब, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो भी लोग हैं, जिन उनके महापुरुषों के लिए जो बना के रखा है, वो हमारे तीर्थ स्थल कह सकते हैं हम लोगों के लिए। जैसे आप लोगों के लिए मक्का मदीना है और लोगों के तीर्थ है, तो हमारे लिए भी एक तीर्थ स्थल हो गया एक तरीके से। अमित झांसी का कहना है कि ये हमारे लिए तीर्थ स्थल है, जैसे दूसरों के लिए दूसरा तीर्थ स्थल। हमारे साथ युवा साथी टीम की एक अगुआ रेखा आर्या जी मौजूद। रेखा जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मानवर काशीराम साहब की जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो पहले तो समस्त देशवासियों को मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जिस जगह पे खड़े हैं ये मानवर काशीराम साहब की देन है, बाबा साहब की देन है और बहन मायावती जी की देन है, और साथियों किसी की देन नहीं है। इतना बड़ा स्मारक बना है मानवर काशीराम साहब स्मारक और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक, रमाबाई मैदान, बहुत ढेर सारी लखनऊ में ऐसी स्मारक बने हैं जो हमारा लखनऊ पूरा चमक रहा परिवर्तन चौक से लगा करके। ये जो है मानवर काशीराम साहब की देन है। मानवर काशीराम साहब अगर संघर्ष नहीं किए होते, आज उन्होंने अगर सुख सुविधा उठाई होती, तो आज शायद हम इस जगह पे नहीं खड़े होते। तो इसलिए जितना भी हम मानवर काशीराम साहब को नमन करें, जितना याद करें उतना कम है। जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो उस समय क्या होता था, लोगों को नौकरी, रोजगार और रहने के लिए घर, महंगाई भत्ता और 3-3 एकड़ का जो पट्टा दिया गया था। उस समय हमारे फादर जो है कानूनगो थे, तो वो बताया करते थे कि आज यहाँ पे 3-3 एकड़ का जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास खेती नहीं है, या दबंगई से उनकी खेती बेईमानी से छीन ली गई, उनको जो 3-3 एकड़ का पट्टा दिया जा रहा। साथियों, 3 एकड़ पट्टे के मतलब है उस समय 15 बीघा, तो ताकि गरीब लोग करके खा सकें। आज हमारे लोग वो फिर से सड़कों पे आ गए, बेघर हो गए। आज दिल्ली और बम्बई में पड़े हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं और वो भी 2 समय का रोटी नहीं खा पा रहे। बड़ी दुख की बात है। तो हम तो चाहेंगे 2027 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बने और लोगों की स्थिति जो खराब है वो सुधरे। आपको तो सब कुछ आराम है, आपके पिता कानूनगो थे, आपके पति बैंक के बड़े पद पे थे, आपका परिवार बहुत संपन्न है, सफल है। धक्के क्यों खाती रहती हैं? आज आप बुंदेलखंड में हैं, कल हरदोई में हैं, परसों सीतापुर में हैं। वो समाज का दर्द है जो एक गरीबी, भुखमरी, अत्याचार, बलात्कार, जो मार पिटाई, आए दिन लोग, हमारे लोग जो है दबे कुचले समाज के, जो क्या है, हमें लोग दबे कुचले समाज के, उनको मार दिया जाता है, उनके साथ शोषण होता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए हम निकले हुए हैं। हम चाहते हैं सरकारें बने और ये समस्या ख़त्म हो। चाहिए हमारे कहने का मतलब है, रेखा आर्या जब तक जिंदा रहेंगी बहुजन समाज के लिए काम करती हैं। रेखा आर्या जब तक जिंदा रहेंगी बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। रेखा आर्या के पास कमी किसी चीज़ के नहीं है। उसके बाद वो संघर्ष कर रही हैं, किसके लिए? उस तबके लिए। इनकी आंखें जो हैं नम हो गई, आंखें भर आई। उन तबके की बात करते लिए जो गरीब है, दबा है, कुचला है, कमज़ोर है, मजलूम है। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी आपका। ये रेखा आर्या जी थी। मैं ये देखे सुनील मिल गए मुझे, बिहार से आए। सुनील, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। ये परिवर्तन है कि 2027 में इस देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। ये सपना नहीं है सर, ये हकीकत है। जान लीजिए, खबर बिहार तक है, पूरे बिहार, पूरे देश में है सर। आप बिहार की बात कर रहे हैं सर, पूरे देश में आवाज़ चल चुकी है कि इस देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी उत्तर प्रदेश में। और इस उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे मवाली जो तांडव मचाए हुए हैं, सारे उत्तर प्रदेश 2027 में छोड़ के भाग जाएंगे। सुनील, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, तुम सबको कवर करते हो? जी सर। सबको करते हो। मैं तो खैर कहीं जाता नहीं हूँ। पवन चूंकि भरतपुर गया था तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। क्या लगता है, जितने लोग कुर्सी इकट्ठा करके 1000-2000 पूरे दिन इंतज़ार करते हैं, भर जाती है तो उसे रैली बताते हैं, और यहाँ से लेके वहाँ तक, इको गार्डन तक आदमी बिखरा पड़ा है हज़ारों की तादाद में, केवल एक अपील पर, एक ट्वीट पर उन्होंने किसी को संदेश भी नहीं भेजा था। क्या लगता है, बीएसपी का कोई विकल्प नहीं है? विकल्प मतलब क्या? नेता तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं सर। बहन जी के बाद आकाश आनंद जी सत्ता संभालेंगे इस गद्दी का, और जितने भी युवा हैं उत्तर प्रदेश, चाहे पूरे देश के युवा, आकाश आनंद जी के साथ आएंगे और परिवर्तन की लहर चलेगी। तुमने चंद्रशेखर को भी कवर किया है, तेजस्वी को भी कवर किया है, रामविलास पासवान के बेटे को भी कवर किया है, सबको कवर करते हैं पूरे देश में। मैंने देखा, कम से कम बिहार में तो आपका चैनल जो है
सबसे बड़ा चैनल माना जाता है। आपको क्या लगता है, सब में अलग आपको दिखाई देता है? बहुजन समाज पार्टी की एक अपील पे आया हुआ लोग और लोगों के रैलियों में खर्च किया जाता है, पैसे लगाए जाते हैं, पूरी सब्जी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, तब भी इतना आदमी नहीं आता। देखिए, ये जो पार्टी है बसपा कैडर पार्टी है और इस पार्टी से लोग दिल से जुड़े हुए हैं। इसमें किसी का ये नहीं कोई पैसा देगा, खाना देगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। यहाँ बहन जी के लेकर, मनोहर मसीहा काशीराम जी के लेकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लेकर जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, दिल से लगाव है, क्योंकि उनके विचारधारा पर लोग काम करते हैं। और जो पार्टी के आपने नाम लिया तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान से लेकर, इनके रैली में जाइएगा तो पैसा देते हैं, खाना मिलता है। लेकिन 9 अक्टूबर की बड़ी रैली वहाँ पर हुई, 4-5 लाख लोग यहाँ आए थे, कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग अपने घर से आए हुए थे, तो सत्तू था, चना था, रोटी था, लेकर आए थे, क्योंकि लगाव है। क्योंकि जो बहन जी उत्तर प्रदेश जो शासन की हैं और जो सत्ता की मलाई जो चापे हुए हैं समाज के लोग, अब वो चाह रहे हैं कि फिर 27 में जो 7 वाली थी, फिर 27 में सरकार आए, अब फिर मतलब वो शासन व्यवस्था मिले। हमारे जो लोग हैं, हम जिस समाज से आते हैं, मैं चमार जाति से आता हूँ, इस जाति के लोग चाहते हैं कि बहन जी फिर मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार, फिर हम टूटी चप्पल से थाने में जाए, थानेदार खड़ा हो। हाँ, जैसे कि मैं आपका वीडियो हमेशा देखता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आपसे मैं सीखता हूँ। बहन जी की जब सरकार थी तो जो थानेदार होते हैं, जो तहसील होते हैं, तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनकी कांपती है। अरे देखो, ये दलित समाज का व्यक्ति आ गया है, बहन जी की जाति का, जल्दी इसको बैठाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, बिस्कुट लाओ। वो डर है। उस समय बहन जी के सरकार में किसी के ऊपर स्वतंत्राचार घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार आई, सबने देखा क्या हुआ, स्वतंत्राचार की घटनाएं हुई। आज अखिलेश यादव जी साहब जी के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो सब कोई जानता है कि इन्होंने साहब के साथ क्या किया, इन हाथियों के साथ क्या किया, इन समाजों के साथ क्या किया, बाबा साहब के साथ क्या किया, जो नाम से जिला बना हुआ था उनके साथ क्या किया, ये जग जाहिर है, सब कोई जानता है। सहारनपुर में मनोहर मसीहा काशीराम जी के जो नाम से जो कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ था, उसका नाम चेंज कौन किया? जो आज गणेश्वर मिश्रा जो पार्क है, उस पार्क का नाम कौन बदला और गणेश्वर मिश्रा कौन रखा, ये सब कोई जानता है। ये जो आज जयंती मना रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इस छलावे में हमारा समाज नहीं आने वाला है और ये समाज फिर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के साथ आएगा और सरकार बनाएगा। सर, इनका चैनल है BR दस्तक, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सुनील हैं और इस देश में बहुजन चैनल के नाम पर बिहार से ही आए हैं और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक कवर करते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, BR दस्तक। ये देखिए, ये लिखा हुआ है BR दस्तक, आप देखिए, ये इसको देखिए, कैमरे पे दिखाइए इसको सुनील, ऐसे लिखा हुआ है BR दस्तक, इसको ऐसे कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको बहुजन खबरें बिहार की और दूसरे राज्यों की भी मिलती रहेंगी। हमारे गुरु हैं, मैं इनसे सीखता हूँ, मैं इनका हर वीडियो देखता हूँ, चाहे 1 घंटा का हो, आधा घंटा हो, मैं इनका इन्हीं के मार्गदर्शक में काम करता हूँ और जो भाषा, जो इनकी शैली है, मैं उस शैली से सीखता हूँ। आज इन्हीं की बदौलत है कि जब मैं बोल रहा हूँ छोटा मोटा तो इसे भाषा बोल लेता हूँ। ये लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है, लाख से ऊपर, और इनका एक वीडियो मिलियन में जाता है, यानी करोड़ लोग इन्हें देखते हैं। मुझे तो सिर्फ 10,000 लोग देखते हैं। सुनील, मैं आपके सामने छोटा हूँ सर, मैं आपसे सीखता हूँ सर। बड़ा है, तुम्हारा नाम बड़ा है, तुम्हारा चैनल पर तुम्हारा काम कर मेहनत करते हो, और इसी तरह के युवा जो होते हैं, जो बहुजन चैनल बहुत से लोग चलाते हैं, लेकिन एक जो थीम होती है, उस थीम पे काम करना एक मुश्किल है, जो आप बहुत अच्छी तरह से करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका सब प्यार दुलार है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने सुनील से बात सुनी, पहली बार मैंने चैनल पे सुनील से बात की है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को और लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ, और लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। मैं तलाश कर रहा हूँ झांसी मंडल के कोऑर्डिनेटर को, और वो कोऑर्डिनेटर जो हैं, अमित, कहाँ है तुम्हारे कोऑर्डिनेटर? हैं कहाँ पे? तो उनको बताओ यार, झांसी मंडल के कोऑर्डिनेटर मिलते हैं, बुंदेलखंड के प्रभारी लीजिए, एक पदाधिकारी और मिल रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और रोज़ा छोड़ के कहाँ आप यहाँ टहल रहे हैं भाई? तो रोजा तो है ना, रोजा इसमें थोड़ी पुष्प अर्पित करने में रोजा नहीं टूटता। नहीं तो फिर भी जाते हो वहाँ इबादत करते हैं, आज शब कद्र हो जाएगी। एक ये भी इबादत है हर मुसलमान के लिए। हाँ, मनोहर मसीहा काशीराम बोले जाते हैं, ये भी एक इबादत है। मतलब ये जो कुरान आपसे कहता है कि मजलूम की हिमायत करो, गरीब की हिमायत करो, कमज़ोर की हिमायत करो, उस हिसाब से कह रहे हैं। उसी हिसाब से ये भी इबादत है, और रमज़ान महीने में हमको ये इबादत करने का मौका मिला, ये तो और अच्छी बात है, हमें खुशी की बात है।
देखिए ये है परिवर्तन। इस परिवर्तन को आप महसूस कर सकते हैं कि एकदम से बता रहे हैं ये इबादत है और ये बता रहे हैं कि ये कुरान हमारा बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बाराबंकी की टीम के कुछ लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारा तो बहुत करीब ज़िला है। जी बिल्कुल है। तो तुमको आने में दिक्कत नहीं हुई होगी? दिक्कत क्या है? दिक्कत मान्यवर साहब की ने ऐसा बाढ़ हम लोग दे दिया है जिससे कहीं भी जाना पड़े। हम लोग सरकार बनानी 27 में, तो इसके लिए कहीं भी जाना पड़े, कभी जाना पड़े। 27 से पहले 2022 भी आया था यार। अरे 22 आया था लेकिन वो गुजर गया है। 17 भी आया था, वो भी गुजर गया। तो क्या इससे सबक ले लिया है कि जो 17 और 22 में गलतियाँ हुई वो नहीं होनी चाहिए? जो अब तक की गलती हुई उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और 27 में ज़बरदस्त मिलकर सरकार बनाएंगे। 27 में सरकार बनाएंगे, अपनी गलतियों से सबक लेंगे और जो भी गलतियां हुई हैं कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपने देखा, गाड़ियां देखिए यहाँ आने नहीं दी जा रही हैं, तब भी इतनी गाड़ियां खड़ी। हमको भी गेट पे रोक दिया था, खैर किसी तरह से हम गाड़ी लेके आ गए थे। तो ये आज का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में आए हुए लोग, मैं समझता हूँ कि इतने लोगों से बात करने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने मिशन के प्रति कितने समर्पित हैं कि अपने चंदे से, अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से वो यहाँ तक आए हैं। कहीं दिखाई दे रहे हैं हमको अरे भैया झांसी बुंदेलखंड मंडल के जो पूरे बुंदेलखंड के प्रभारी हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड वो हिस्सा है बहुजन समाज पार्टी ने जहां सबसे पहले खाता खोला था। बहुजन समाज पार्टी बुंदेलखंड से सबसे पहला इनका विधायक जीता था। जो खबरें आ रही थी 1989 में, तो चैन सुख भारती पहले उम्मीदवार के तौर पे बुंदेलखंड के राजा हैं। आप देखिए अहिरवार साहब, आप इतनी झांसी से बड़ा आदमी आ गया है बुंदेलखंड से। मैं देख रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ सुबह से। देखिए भाईजान, आज हमारे मशीहा मानवर कांसीराम साहब जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग बुंदेलखंड से कम 162-63 बसें हैं। ओहो। और 4 व्हीलरों की कोई गिनती नहीं है और ट्रेनों से भी हमारे बुंदेलखंड के काफ़ी साथी आए हैं। तो हमने बहुत बड़ी संख्या में अपने महापुरुष के जन्मदिन पर यहाँ आकर उनकी स्टैचू पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित किए और बहुत ही बड़ी संख्या में आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। तो हम अपने बुंदेलखंड से, मैं बुंदेलखंड का प्रभारी हूँ, झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल, लालाराम अहिरवार। तो मैं भी अपने हज़ारों साथियों के साथ आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। और मैं 1989 से नतीजे देख रहा हूँ। बुंदेलखंड मजबूत तो बसपा मजबूत। 2017 में बुंदेलखंड कमज़ोर हुआ, बसपा कमज़ोर हो गई। 2022 में कमज़ोर हुआ, बसपा कमज़ोर हो गई। 2027 में क्या बुंदेलखंड अपने 2089 के बाद के सारे जो उसके चुनाव थे 2002, 2007, 1999, 96 सब दोहराएगा? देखिए काशिम जी, बुंदेलखंड बहुजन समाज पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। वैसे तो पूरे प्रदेश है, लेकिन बुंदेलखंड से बहुत बड़ी शुरुआत हुई थी। मानवर कांसीराम साहब ने बुंदेलखंड में बहुत मेहनत की थी। आदरणीय बहन जी ने भी गांव-गांव में उस समय जाकर, जब आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री, वो तो वहीं की प्रभारी हुआ करती थी बुंदेलखंड की। जी, मुख्यमंत्री नहीं थी। पूरे देश के दूसरे हिस्सों में कहीं तो RK चौधरी थे, कहीं राज बहादुर थे, कहीं आपके राम समुज पासी थे, कहीं कोई थे, लेकिन बुंदेलखंड तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मायावती ही देखा करती। हाँ, आदरणीय बहन जी ने बुंदेलखंड में बहुत मेहनत की और आज भी लोग याद करते हैं कि आदरणीय बहन जी हमारे घर आई थी, वहाँ रुकी थी। तो आदरणीय बहन जी ने बुंदेलखंड में बहुत जान फूंकने का काम किया था। आज मानवर कांसीराम और आदरणीय बहन जी का स्नेह और उनकी जो मेहनत थी, आज बुंदेलखंड के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं और काफ़ी हद तक हमारे साथ सर्व समाज के लोग भी जुड़े हैं। तो आदरणीय बहन जी की बदौलत हमें बुंदेलखंड में बहुत मजबूती मिली और आज भी बड़ी संख्या में आदरणीय बहन जी के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं
क्योंकि 2017 और 22 में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और इस देश में लोगों को गुमराह करने का काम किया। संविधान की बात की कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान की किताब को लेकर बुंदेलखंड में हर जगह गए ये लोग और इन्होंने बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया और ये दिखाने की कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है। तो मुख्यतः इस देश की मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही कि हमें कमज़ोर दिखाने का। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की चाल थी। इसलिए अब हम सब लोग सतर्क हो गए, होशियार हो गए। इस बार हम आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हर बार जब भी प्रदेश में आदरणीय बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही तो बुंदेलखंड से हमेशा बड़ी संख्या में विधायक जीत कर आए हैं। तो इस बार 2027 में हम लोगों ने प्रण कर लिया है, हम लोगों ने कमर कस ली है कि इस बार बुंदेलखंड की जो 19 सीटें हैं कम से कम हम 15-16 सीटें जीतने का काम करेंगे और ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आदरणीय बहन जी के देख रेख में बहुत अच्छे हम कैंडिडेट जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आपने तो कुछ शुरुआत भी कर दी है घोषित? जी हाँ, हमने 24 फरवरी को जलपन जालौन के माधवगढ़ विधानसभा से हमने आशीष पांडे जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया। आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से वो विधानसभा में काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो उस सीट को जीतने का काम करेंगे। क्योंकि हम जितनी भी 19 सीटें हैं बुंदेलखंड में, हम लोग हर सीट को जीते हैं। 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार हम लोगों ने बुंदेलखंड में हर विधानसभा को जीतने का काम किया है। इसलिए इस बार हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लोगों में बहुत उत्साह है, सर्व समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, वैश्य समाज के लोग हों, क्षत्रिय समाज के लोग हों, आज वो लोग चाह रहे हैं कि माननीय बहन जी की सरकार बने। इस सरकार से वो त्रस्त हैं। समाजवादी पार्टी की भी सरकार उन्होंने देखी है, उसमें भी गुंडागर्दी। इस पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में आज पूरे प्रदेश और देश में अफरा तफरी का माहौल है। इसलिए बहुत लोग उम्मीद लगाए हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आदरणीय बहन जी को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएं ताकि इस प्रदेश का भला हो सके, इस प्रदेश में अमन चैन का वातावरण कायम हो। इसलिए इस बार हम विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। आदरणीय बहन जी के खाते में बहुत सीटें जीतने का काम करेंगे। लालाराम जी, एक चीज़ है कि संगठन के बिना ताकत के कभी चुनाव नहीं जीते जाते और संगठन जो है उसका जब तक मुख्य कोऑर्डिनेटर जो है वो अगर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करता है तो संगठन काम नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके बुंदेलखंड में संगठन जो है वो प्रभारी की हैसियत से आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए काशिम भाई, आदरणीय बहन जी की देखरेख में संगठन बनता है और हम लोग सभी लोग जितने भी हमारे बुंदेलखंड के साथ साथ प्रदेश के जो भी संगठन है आदरणीय बहन जी की देखरेख में बनता है। हम सभी लोग एक साथ हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी संगठन के, मेरी 7 जनपदों के जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी और जो भी पद पे नहीं हैं सारे लोग, हमारे अमित भाई खड़े हैं, अमित बेंदिया जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने की बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इस बार हम लोग सारे लोग एकजुट होकर हम लोग इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत तलाश करने के बाद मिले मुझे लालाराम अहिरवार जी। चूँकि बुंदेलखंड जो है वो एक बड़ा मजबूत है बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो आपने लालाराम अहिरवार को सुना। आइए चलते हैं, नए लोगों से बात की जाए। आजमगढ़ से सनातन पटेल जी, देखिए आजमगढ़ से, ये कुर्मी समाज से हैं। सनातन जी, मतलब क्या जरूरत है कुर्मी उर्मी बसपा में क्या करेगा? सर, मान्यवर साहब ने जिनके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं आज, उन्होंने बहुजन समाज के साथ साथ जो पिछड़ा समाज था उसमें कुर्मी है, भर है, तेली है, चौहान है, ऐसी तमाम जातियाँ हैं जिनको कोई जानता भी नहीं था और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना करके इन जातियों को सत्ता तक पहुँचा दिया।
और ये जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, ये मान्यवर साहब को उनका ऋण वो तो चुका ही नहीं पाएंगे, आने वाली नस्लों को भी उनका ऋण ही रहना पड़ेगा, पिछड़े समाज को। बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत थी वो कुर्मी था, जहाँ तक मुझे याद है। परशुराम वर्मा आपके आजमगढ़ से आते थे, उसके बगल में जब आइए तो अम्बेडकर नगर से पहली बार जो कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी वो रामलखन वर्मा थे, और उसके बाद सोनेलाल पटेल थे, सचान थे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे। आपको क्या लगता है कुर्मी फिर तरफ जा रहा है बसपा की तरफ वापस? निश्चित रूप से आने वाले समय में जो पिछड़ा वर्ग इधर उधर भटका हुआ है वो अपनी मंजिल की पुनः अपनी मंजिल की तरफ वापस होगा, यही हम लोगों की आशा है। और उत्तर प्रदेश में पुनः बसपा सत्ता सरकार बनाने जा रही है। सनातन पटेल का कहना है कि फिर से बसपा सरकार बनाने जा रही है और तमाम कुर्मी जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ इकट्ठा हो रहा है। तो ये आज के इस कार्यक्रम की में आए हुए लोगों का, लीजिए एक नेता और आ गए। आप अभी आए कि आ चुके थे दोबारा? पहले तो यहाँ आ चुके हैं, उसके बाद बुद्ध विहार गए थे वहाँ, उसके बाद दोबारा फिर आ रहे हैं 2-3 राउंड। पूरे दिन चलता रहेगा? पूरा दिन चलता रहेगा। लोग आ रहे हैं, अपने पूरे 12 मंडलों के लोग जो है हर जिले से विधानसभा से सभा है, गाड़ियाँ लगातार चौक पर खड़ी है। जी जी। क्या लगता है इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्यों? बहुत अच्छा, भीड़ तो बहुत अच्छी है, उम्मीद से ज़्यादा है। हम लोगों ने जो है जितनी मेहनत, मेरा खुद का मानना था कि इतनी भीड़ तो नहीं होगी जितनी हो गई। हाँ, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने लोग आपके यहाँ दिख रहे हैं उतने पीछे हैं, उधर रोड पे भी हैं लोग, दाएं बाएं जो है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर लगभग लोग टहल रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि अगर आपकी नेता यहाँ होती तो सारी भीड़ एक जगह होती। मानिए बहन जी होती, पूरा प्रदेश एक होता, पूरे प्रदेश से लोग आते कोने कोने से। वैसे भी लोग पूरे 6 जिले से लोग जो है नोएडा में जो है लोग 6 मंडल के लोग नोएडा गए हैं, 12 मंडल के लोग लखनऊ आए हैं। तो जनरली माननीय बहन जी ने अभी पुष्पांजलि। आपके मंडल से कितने लोग हैं? हमारे मंडल से लगभग 6 जिले, चूँकि हमारे मंडल लखनऊ मंडल में है, तो हर ज़िले से कम जो है 300-400 कारें हैं, कहीं पे जो है 20 बसें हैं, कहीं 50 बसें हैं, इस तरीके से जो है। आपके सब प्रभारी लोग कहाँ हैं? सारे लोग हैं, सारे दिखाई नहीं दिए सारे लोग हैं लोग, और सब लोगों से मुलाकात लोग कर रहे हैं। फोटो सेशन भी चल रहा है, लोग अच्छे से जो है एंजॉय कर रहे हैं। मानवर साहब, चलिए बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत आपको भी बधाई हो, मीडिया के बंधुओं को भी बधाई हो। देखिए ये इसे रोकते हैं शैलेंद्र।